नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे आईसीआर हो, बीएचयू, एएफओ, डबलईओ, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, कैन सुपरवाइजर, एग्रीकल्चर, टीए, एसटीए, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं, उनकी तैयारी से संबंधित वीडियो रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। हम लोग कल की क्लास के अंदर 63 प्रश्नों को सॉल्व किए थे। आज 64 प्रश्न से स्टार्ट करेंगे, जो कि अधिक से अधिक प्रश्न करने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, अल्बर्ट मेयर का नाम संबंध है। किससे संबंध है? नीलखेड़ी विकास परियोजना से, फिरका विकास परियोजना से, इटावा अग्रगामी परियोजना से, या श्री निकेतन परियोजना से। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि इटावा अग्रगामी परियोजना से संबंधित है अल्बर्ट मेयर का नाम। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं कुछ योजनाएं चलाई गई थी, योजना का नाम दिया हुआ है, कौन से वर्ष में चलाई गई थी और योजना के कार्यकर्ता कौन है। इटावा अग्रगामी परियोजना की बात करें तो ये 1948 में चलाई गई थी अल्बर्ट मेयर के द्वारा। याद रखेंगे, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। नीलखेड़ी विकास परियोजना की बात करें तो 1948 में ये चलाई गई थी भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, यस के डे के विचारों पर ये चलाया गया था। उसके बाद फिरका विकास परियोजना की बात करें तो 1946 से लेकर 47 में ये चलाया गया था, मद्रास सरकार के द्वारा ये चलाया गया था। याद रखेंगे, सी राजगोपालाचारी के विचारों पर। उसके बाद श्री निकेतन परियोजना की बात करें, काफ़ी फेमस परियोजना है ये। इसकी शुरुआत 1908 में हुई थी रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, इनके द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 65 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, फार्म योजना में, ठीक है, फार्म बजटिंग आता है, क्रॉपिंग पैटर्न आता है, या टाइप ऑफ इंटरप्राइजेज आता है, या इनमें से कोई नहीं। तो फार्म योजना के अंतर्गत फार्म बजटिंग आता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं फार्म योजना एक बजटिंग है। इसमें योजना प्राकृतिक संसाधनों और आर्थिक कारकों को आधार पर बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 66 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। संचार के तत्व हैं संदेश, फीडबैक, चैनल, या इनमें से सभी। तो यहाँ पर आप लोगों को बता दें, संचार के 6 तत्व होते हैं, 3 आपके सामने हैं, संदेश, चैनल और फीडबैक। तो यहाँ देख सकते हैं संचार के 6 प्रमुख तत्व होते हैं। 6 के नाम आपको याद होना चाहिए, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यहाँ देखेंगे संचार आता है, ठीक है, उसके बाद संदेश, फिर माध्यम, फिर प्रापक, इसके बाद देखेंगे फीडबैक, और फिर लास्ट में शोर। ठीक है, ये 6 हैं। इसके बाद यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब खुला था? काफ़ी इजी और आसान क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में बताना है पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब खुला था। 1972 में, 1980 में, 1975 में, 1969 में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 1975 में। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डेट भी आपको याद रखना है, 2 अक्टूबर 1975 को इसकी शुरुआत हुई थी। याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, लिखा हुआ भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 को खुला था। एक साथ 5 क्षेत्रीय बैंक स्थापित किए गए थे। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद और गोरखपुर में। ठीक है, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भिवानी, याद रखेंगे। राजस्थान की बात करें तो जयपुर, पश्चिम बंगाल की बात करें तो मालदा। इन बैंकों की स्थापना की गई थी। बाद में देश के अन्य भागों में इसका विस्तार किया गया। क्वेश्चन नंबर 68 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है? कृषकों को ऋण देना, कृषि अनुसंधान, कृषि वित्त प्रदान करने वाली संस्थाओं के लिए पुनर्वित्त की व्यवस्था करना, या कृषि का विकास करना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, कृषि वित्त प्रदान करने वाली संस्थाओं के लिए पुनर्वित्त की व्यवस्था करना। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नाबार्ड के यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या कार्य होते हैं। इसको आप लोग वीडियो को रोक कर एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, तो ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए कि नाबार्ड क्या क्या कार्य करता है। ठीक है, ये 3-4 पॉइंट दिया हुआ है, इसको एक बार आप लोग इस प्रकार से रोक के देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि बताना है आपको।
तो 11वीं पंचवर्षीय योजना जो चलाई गई थी 2007 से लेकर 2012 तक। समय आपको याद रखना है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो हुई थी 2007 से लेकर 2012 तक ये चलाई गई थी। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 70 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की गई थी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अप्रैल 1999, अप्रैल 2001, अप्रैल 1980, अप्रैल 1990। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा अप्रैल 1999। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना गांव में रहने वाले गरीबों के लिए स्वरोजगार की योजना थी, जिसे 1 अप्रैल 1999 में इसको शुरू किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देश में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई थी। 1980-81 में, 1985-86 में, 1989-90 में, 1999-2000 में। तो यहाँ पे बताना है देश में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन 1999-2000 में। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999-2000 में लागू की गई थी। इसके अंतर्गत गेहूं, जौ, मक्का और आलू को कवर कर दी गई। ठीक है, इस योजना में सब्सिडी छोटे और सीमांत किसानों के लिए अनुमति दी गई। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 72 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है समन्वयक ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विकास की आधारभूत इकाई क्या है। तो सब लोग जानते हैं आधारभूत इकाई हो जाएगी परिवार। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ देखेंगे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में विकास की मूल इकाई एक परिवार होता है। ठीक है, क्योंकि एक परिवार समाज के क्षेत्र की मूल इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम प्रारंभ हुआ था। तो आपको बताना है सघन कृषि कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, कौन से समय में। तो सन आपको बताना है, याद रखना है इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम 1963, 1964, 1967, 1970। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1964 में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं सघन कृषि कार्यक्रम, इसकी शुरुआत कब हुई थी, सन 1964 में। किसके द्वारा चलाई गई थी, भारत सरकार द्वारा इसको चलाया गया था। अगर सघन कृषि जिला कार्यक्रम पूछे तो ये भी आपको याद रखना है, इसकी शुरुआत 1960 में हुई थी। किसके द्वारा चलाया गया था, भारत सरकार द्वारा यह प्रोग्राम चलाया गया था। इसके बाद देखेंगे समन्वित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये आपको याद रखना है, इसकी शुरुआत 1978 में हुई थी। किसके द्वारा चलाया गया था, भारत सरकार द्वारा इसको चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 74 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गाँव का सहकारी संघ कहलाता है। आपको बताना है गांव का कोऑपरेटिव सोसाइटी विलेज क्या कहलाता है। चलिए चारों ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है समाज कल्याण केंद्र, दूसरा है गांव के मूल संस्था, तीसरा है ग्राम्य विकास केंद्र, चौथा ऑप्शन है ग्राम पंचायत की बैठक का स्थान। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन ग्राम्य विकास केंद्र, विलेज डेवलपमेंट सेंटर। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों गांव का सहकारी यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ विलेज संघ ग्राम्य विकास केंद्र विलेज डेवलपमेंट सेंटर कहलाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 75 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है किस बैंक का संबंध भारत की कृषि और ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक ही सीमित है, SBI, IFC, नाबार्ड या RBI। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन नाबार्ड। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नाबार्ड का कभी कभी पूरा नाम पूछ लेता है। नाबार्ड का पूरा नाम आपको याद होना चाहिए, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चरल रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, और इसकी स्थापना की बात करें तो 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना पूछे तो 12 जुलाई 1982 आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 76 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है स्पॉट सैटेलाइट सेवा कार्यक्रम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, USA द्वारा, जर्मनी द्वारा, फ्रांस द्वारा या जापान द्वारा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा USA द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्पॉट सैटेलाइट सेवा कार्यक्रम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि USA द्वारा प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 77 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है भारत में
कृषि जनगणना की जाती है प्रत्येक 10 वर्ष में, 5 वर्ष में, 15 वर्ष में या 20 वर्ष में? तो भारत में कृषि जनगणना जो की जाती है प्रत्येक 5 वर्ष पर की जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 78 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है ग्रामीण उधार के लिए चोटी का बैंक कौन सा है? ग्रामीण उधार के लिए चोटी का बैंक कौन सा माना जाता है? सीबीआई या एसबीआई, नाबार्ड या आरआरबी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन यानी कि नाबार्ड। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नाबार्ड की स्थापना आपको याद होना चाहिए 12 जुलाई 1982। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 79 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्जाम के लिए, एसटीए एग्जाम के लिए और जो भी एग्रीकल्चर के एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जामों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है ग्रामीण निर्धनता दूर करने का कार्यक्रम है JRY, RLEGP, IRDP या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, ग्रामीण निर्धनता दूर करने का कार्यक्रम, ये सभी कार्यक्रम चलाए गए थे। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं जितने भी कार्यक्रम लिखे हैं उनका पूरा नाम दिया हो। IRDP की बात करें, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसे भारत सरकार ने ग्रामीण निर्धनता दूर करने के लिए 1978 में चालू किया था। JRY की बात करें तो जवाहर रोजगार योजना, इसे भारत सरकार ने ग्रामीण निर्धनता को कम करने के लिए शुरू किया गया था। उसके बाद RLEGP की बात करें तो रूरल लैंड लेंस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, इसे भारत सरकार ने 15 अगस्त 1983 को ग्रामीण निर्धनता को कम करने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये जितने देख रहे हैं प्रोग्राम सब के सब ग्रामीण निर्धनता को दूर करने के लिए चालू किए गए थे। ठीक है, कभी कभी इनका सन पूछ लेता तो सन भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उस गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को बताइए जिसमें बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? MNP, IRDP या RBY, JRY? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 80 का वो हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि IRDP। ठीक है, IRDP यहाँ पर देख सकते हैं इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम है। यह भारत सरकार द्वारा 1978 में इसको चलाया गया था। ठीक है, कब चलाया गया था? 1978 में। इस कार्यक्रम के तहत प्रोजेक्ट की लागत हेतु सरकार और व्यावसायिक बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 81 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित जोड़ों में से उस जोड़े का पहचान करना है जो सही नहीं है। ठीक है, जो सही नहीं है, कौन सा जोड़ा है जो इसमें से गलत है? विधि प्रदर्शन की बात करेंगे, समूह संपर्क कहलाता है। सर्कुलर पत्र जन समुदाय संपर्क कहलाता है। रेडियो व्यक्तिगत संपर्क, जन आंदोलन जन समुदाय संपर्क। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा विधि प्रदर्शन जो होता है समूह संपर्क कहलाता है, ये तो ठीक है। सर्कुलर पत्र की बात करें तो ये जन समुदाय संपर्क, ये भी ठीक है। रेडियो की बात करें तो रेडियो हमारा व्यक्तिगत संपर्क नहीं होता है, रेडियो जो होता है हमारा ये जन समुदाय संपर्क के अंतर्गत आता है। ठीक है, रेडियो किसके अंतर्गत आता है? जन समुदाय संपर्क के अंतर्गत आता है। इसलिए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें से, गलत पूछा था तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जन आंदोलन की बात करें तो जन समुदाय संपर्क है, ये भी ठीक है। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं विधि प्रदर्शन की बात करें तो समूह संपर्क है। सर्कुलर पत्र की बात करें तो जन समुदाय संपर्क है। रेडियो की बात करें तो जन समुदाय संपर्क है। जन आंदोलन की बात करें तो जन समुदाय संपर्क है। रेडियो जन समुदाय संपर्क का माध्यम होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 82 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 82 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक परिवर्तन का अर्थ क्या है? तो सामाजिक परिवर्तन का यहाँ पर अर्थ बताना है, क्या होता है? समाज की सामाजिक संरचना में परिवर्तन, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समाज की सामाजिक संरचना में परिवर्तन, यही हमारा सामाजिक परिवर्तन का अर्थ होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं
लिखा हुआ है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य के सामाजिक संबंधों में परिवर्तन होते रहने को ही सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है। और डेनिस के अनुसार, डेनिस ने क्या कहा, सामाजिक परिवर्तन से हमारा अर्थ सामाजिक संगठन में होने वाले उन परिवर्तनों से है जो समाज की संरचना एवं कार्य में उत्तम होते हैं। ठीक है, ये डेनिस के अनुसार है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 83, आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित साधनों में से कौन सा साधन एक ही समय में दो ज्ञानेंद्रियों को सम्मोहित करता है? पोस्टर, मॉडल, रेडियो, दूरदर्शन। तो सब लोग जानते हैं दूरदर्शन के माध्यम से हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। दोनों ज्ञानेंद्रियां काम करती है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं श्रव्य दृश्य सामग्री ऐसी माध्यम होती हैं जो एक समय में दो ज्ञानेंद्रियां जैसे कान, आँख को सम्मोहित करती हैं। श्रव्य की बात करें, श्रव्य और दृश्य सामग्री में दूरदर्शन आ जाएगा, वीडियो आ जाएगा और टीवी आ जाएगा। ये श्रव्य दृश्य सामग्री आते हैं, यानी देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। श्रव्य की बात करें तो सिर्फ इसमें रेडियो और टेप रिकॉर्डर आते हैं, सिर्फ सुनने में काम आते हैं। दृश्य की बात करते हैं जिसे हम देख सकते हैं, आवाज़ ना आए, वो जैसे मूक फिल्म हो गई और चार्ट हो गया। ठीक है, ये दृश्य सामग्रियाँ आती हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 84 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक गोल मेज परिचर्चा को क्या कहते हैं? पैनल कहते हैं, संगोष्ठी कहते हैं, फोरम कहते हैं या कार्यशाला कहते हैं? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 84 का, वो हो जाएगा डी ऑप्शन, कार्यशाला कहलाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं एक गोल मेज परिचर्चा को हम कार्यशाला कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ग्रामीण समाज शास्त्र एक विज्ञान है। ग्रामीण समाज का है, ग्रामीण समुदाय का है, ग्रामीण वातावरण का है या ग्रामीण संगठनों का है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, ग्रामीण समाज का। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं ग्रामीण समाज शास्त्र ग्रामीण समुदाय के समाज का शास्त्र है। ग्रामीण समाज शास्त्र का आधारभूत कार्य ग्रामीण विकास के सिद्धांतों का अन्वेषण करना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 86, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 86 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बुद्धि भागफल बताती है। क्षमता उम्र की, स्कूल जाने की उम्र या काल क्रमिक उम्र या मानसिक उम्र? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मानसिक उम्र की बात हो जाएगी। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं बुद्धि भागफल मानसिक उम्र बताती है। बुद्धि लब्धि मानसिक उम्र और वास्तविक उम्र का अनुपात होता है, अर्थात इसका सूत्र भी कभी कभी पूछ लेता है बुद्धि लब्धि का। तो बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक उम्र बटे वास्तविक उम्र इंटू 100 कर देंगे। ये बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 87 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है, प्रक्षेपित श्रव्य दृश्य साधन की पहचान करना है। श्रव्य दृश्य साधन की यहाँ पर पहचान करना है, कठपुतली, चलचित्र, ड्रामा या लोक संगीत? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चलचित्र। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रक्षेपित श्रव्य दृश्य साधन अर्थात मशीन द्वारा प्रक्षेपित साधन होता है जिसको हम चलचित्र कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे श्रव्य दृश्य साधन के अंतर्गत टेलीविजन आ जाएगा, रेडियो वीडियो आ जाएगा और दूरदर्शन आ जाएगा। ठीक है, तीनों नाम आप याद रखना है, टेलीविजन, वीडियो और दूरदर्शन, ये सब श्रव्य दृश्य साधन के उदाहरण हैं। इसके बाद दृश्य साधन का पूछ लेता है, तो दृश्य साधन में आपको याद रखना है चार्ट और पाई चार्ट, मूक फिल्म। श्रव्य में आपको याद रखना रेडियो और टेप रिकॉर्डर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा गैर मौखिक संचार का उदाहरण नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा है। रामलीला, बाहु, हरकत, मुख मुद्रा या हाव भाव? तो राइट आंसर हो जाएगा रामलीला। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे रामलीला गैर मौखिक संचार का एक उदाहरण है, क्योंकि रामलीला में हाव भाव के साथ साथ मुख का भी पाठ किया जाता है। बिना बोले रामलीला का पाठ नहीं किया जाता, इसलिए हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हम अधिकतम सीखते हैं स्वाद द्वारा, स्पर्श द्वारा, श्रवण द्वारा या अवलोकन द्वारा? तो सब लोग जानते हैं अवलोकन द्वारा सबसे ज़्यादा सीखा जाता है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अनुसंधानों से यह साबित हो गया है कि सीखने के लिए अवलोकन सबसे अच्छा साधन बताया गया। अवलोकन के द्वारा हम किसी भी चीज़ को आसानी से सीख और समझ सकते हैं। अवलोकन द्वारा सीखा गया अधिक समय तक याद रहता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रसार सेवा कहलाती है सहकारी प्रसार सेवा। अमेरिका में, भारत में, मैक्सिको में या चीन में? प्रसार सेवा
कहाँ कहलाती है सरकारी प्रसार सेवा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये अमेरिका में कहलाती है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं प्रसार सेवा अमेरिका में सरकारी प्रसार सेवा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 91 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है भारत में कृषि विश्वविद्यालय के मुख्य कार्य क्या होते हैं? तो भारत में कृषि विश्वविद्यालय के मुख्य कार्य आपको बताने हैं क्या होते हैं। तो यहाँ पर कार्य हो जाएगा शिक्षण, शोध और प्रसार। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण याद रखना, शोध याद रखना और प्रसार याद रखना, तीनों नाम आपको याद रखना दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं भारत में कृषि विश्वविद्यालय के मुख्य जो कार्य होते हैं, कार्य होता है, शिक्षण होता है और शोध होता है और प्रसार होता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 92 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 2 अक्टूबर 1952 को परिवर्तित हुआ था। तो क्या परिवर्तित हुआ था? राष्ट्रीय प्रसार सेवा, एकदम गलत। एकीकृत समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम, ये भी गलत है। प्रशिक्षित एवं संपर्क प्रणाली, ये भी गलत है। यहाँ पर समुदाय विकास कार्यक्रम सही हो जाएगा। 2 अक्टूबर 1952 को परिवर्तित हुआ था क्या? समुदाय विकास कार्यक्रम को, याद रखेंगे। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 दोस्तों। यहाँ देखेंगे सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया है। राष्ट्रीय प्रसार सेवा की बात करें तो 2 अक्टूबर 1953 को शुरुआत किया गया है। एकीकृत समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1978 को शुरू किया गया है। प्रशिक्षण और संपर्क प्रणाली 1974 को। ये सन आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 93 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक व्यवस्था का उदाहरण नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा है। गांव, संप्रेषक, विकासखंड और जिला। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, वो हो जाएगा बी ऑप्शन संप्रेषक। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। संप्रेषक यह सामाजिक व्यवस्था का उदाहरण नहीं है। बाकी सामाजिक व्यवस्था का जो उदाहरण है वो है गांव, विकासखंड और जिला। ठीक है, तीनों नाम आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अल्बर्ट मेयर का नाम संबंध है किससे? इटावा अग्रगामी परियोजना से। बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन। ये ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ दोबारा आप लोग रिपीट कर लेंगे। कार्यक्रम का नाम दिया हुआ है, आरंभ का वर्ष दिया हुआ है, कौन से सन में इस कार्यक्रम को आरंभ किया गया था, और प्रारंभ करने वाले का नाम दिया हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। आदर्श ग्राम योजना की बात करें, इसकी शुरुआत 1903 में हुई थी। सर डेनियल हैमिल्टन के द्वारा इसको चलाया गया था। गुणगांव परियोजना की बात करें 1920 सन याद रखना है, ये EFL ब्रेनी के द्वारा चलाया गया था। सेवाग्राम की बात करें तो 1927 याद रखना है, श्री महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। फिरका विकास परियोजना की बात करें तो 1946 में मद्रास सरकार के द्वारा चलाया गया था। इटावा अग्रगामी योजना की बात करें तो 1948 सन याद रखना है, श्री अल्बर्ट मेयर के द्वारा। नीलखेड़ी परियोजना की बात करें तो 1948 में SK डे द्वारा चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 95 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है प्रसार कार्य आवश्यकता तथा अभिरुचि पर आधारित होना चाहिए। प्रसार कार्य आवश्यकता और अभिरुचि पर आधारित होना चाहिए, जनता की, नेता की, कर्मचारी और अधिकारी की या सरकार की। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि जनता की अभिरुचि पर आधारित होना चाहिए। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं प्रसार कार्य की आवश्यकता, अभिरुचि जनता पर आधारित होनी चाहिए, जिससे जनता तक जानकारी पहुंचने में और जनता को समझने में आसानी हो सके। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? यहाँ पर याद रखें नहीं पूछा है। संदेश, प्रतिपुष्टि, वाहिका या विश्वसनीयता। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी कि विश्वसनीयता। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। विश्वसनीयता संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है। बाकी संदेश, प्रतिपुष्ट, वाहिका तीनों ही संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 97 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है व्यक्ति द्वारा औरों से मनचाहा प्रत्य उत्तर प्राप्त करना कहलाता है सतशील सहयोग या मानसिक सहयोग, भौतिक सहयोग या सामाजिक सहयोग। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी कि सामाजिक सहयोग। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 98 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है नवाचार विसरण में व्यक्त व्यवहार का तात्पर्य क्या है?
अंगीकृत या स्वीकरण या स्मरण, विस्मरण, मानसिक तौल और प्रक्षेप, परीक्षण, आहार और ठहराव। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अंगीकरण और अस्वीकरण। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं नवाचार विसरण में व्यक्त व्यवहार का तात्पर्य अंगीकरण और अस्वीकरण है। याद रखेंगे, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 99। एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम की मूल इकाई क्या है? एक ग्राम, एक समुदाय विकास खंड, एक परिवार, एक जनपद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, एक परिवार। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिसको IRDP कहा जाता है, इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1978-89 में की गई थी। ठीक है, इसका मूलतः गरीबी निवारण से संबंधित योजना है। इसकी मूल इकाई एक परिवार है। ठीक है, याद रखेंगे, काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया। इसे 1 अप्रैल 1999 को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में मिला दिया गया है। ये भी पूछा जाता है कि कब मिलाया गया, 1 अप्रैल 1999 में, इसमें स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में इसको मिला दिया गया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 100 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, खंड विकास परिषद की अध्यक्षता की जाती है ग्राम विकास अधिकारी द्वारा, ब्लॉक प्रमुख द्वारा, या खंड विकास अधिकारी द्वारा, या जिला कृषि अधिकारी द्वारा। तो 100 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि ब्लॉक प्रमुख द्वारा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं ब्लॉक स्तर, ब्लॉक लेवल का सबसे बड़ा जनप्रतिनिधि ब्लॉक प्रमुख होता है। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरमैन जो होते हैं, अध्यक्ष भी ब्लॉक प्रमुख ही होता है, इसलिए अध्यक्षता भी वही करता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 101 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नया पंचायती राज अधिनियम 73वां संविधान संशोधन कब से सभी राज्यों में लागू हुआ? तो कब से लागू हुआ, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल 1993। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को परिवर्तित हुआ था, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 102 पर। क्वेश्चन नंबर 102 आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस योजनाओं को जवाहर रोजगार योजना में सम्मिलित किया गया? तो कौन सी ऐसी योजना थी जिसको जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत सम्मिलित कर दिया गया? NREP, RLEGP या IRDP या ट्राइसिम? इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और बी दोनों राइट हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं NREP, ठीक है, इसका पूरा नाम होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, भारत सरकार द्वारा सन 1980 में शुरू किया गया। वित्तीय वर्ष 1989-90 में जवाहर रोजगार योजना JRY योजना का जब शुभारंभ हुआ तो NREP का विलय JRY में कर दिया गया। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 103 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अस्तित्व में कब आया? तो सब लोग जानते हैं 12 जुलाई 1982 को अस्तित्व में आया। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कृषि संबंधी क्षेत्रों को दिए जाने वाले ऋणों में वृद्धि की सहायता के लिए 12 जुलाई 1982 को एक अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 104 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। UPDASP, ठीक है, डाप्स, यूपी डाप्स का तात्पर्य क्या होता है? तो इसका तात्पर्य आपको बताना है क्या होता है। तो इसका तात्पर्य यहाँ पर हो जाएगा यूपी विविधीकरण कृषि सहायक परियोजना। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर। अगर इसकी शुरुआत की बात करें, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 23 सितंबर 1998 में पूरे प्रदेश में इसको लागू कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 105 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, महिला समृद्धि योजना कब प्रारंभ हुई? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1993 को हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1993 को इसकी शुरुआत हुई थी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पर। दोस्तों यहाँ देखेंगे महिला समृद्धि योजना का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1993 में
देश भर के लगभग 1.32 लाख ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित डाकघरों के माध्यम से चलाया जा रहा है। ठीक है। इसके बाद देखेंगे राष्ट्रीय महिला कोष, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 20 मार्च 1993। इंदिरा महिला योजना 20 अक्टूबर 1995। कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना 15 अगस्त 1997। ये आपको याद रखना है, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 106 देखेंगे, दीनदयाल विकास योजना किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी? 1989-90 में, 1990-91, 91-92 में, 1992-93 में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन 1991-92 में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना 25 सितंबर 2014 को शुरुआत हुई थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इसकी शुरुआत 20 नवंबर 2014 को। पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम 16 अक्टूबर 2014 को। ये सब आपको डेट याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 107 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, गैर कृषि सहकारिता के अंतर्गत आने वाली समिति कौन सी है? कृषि विपणन समिति, दुग्ध उत्पादन समिति, खाद बीज समिति, कृषि उत्पादन समिति। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 107 का वो हो जाएगा बी ऑप्शन, दुग्ध उत्पादन समिति। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 108 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जवाहर रोजगार योजना देश में लागू हुई अप्रैल 1988, अप्रैल 1989, अप्रैल 1990, अप्रैल 1991। तो 108 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि अप्रैल 1989। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 109 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, वर्तमान में कौन से सामाजिक सहायता कार्यक्रम भारत में चालू है? तो कौन सा कार्यक्रम भारत में चालू? 65 वर्ष से ऊपर निराश्रित पेंशन, ये ठीक है। गरीबी रेखा के नीचे कमायु सदस्य की मृत्यु पर 10,000 रुपये सहायता, ये भी ठीक है। निर्धन गर्भवती महिलाओं को 2 जीवित बच्चों तक प्रसव से पूर्व पौष्टिक आहार हेतु 500 रुपये की सहायता, ये भी ठीक। यानी उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110 पर। दोस्तों यहाँ देखेंगे राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, जिसको NSAP कहा जाता है, भारत सरकार द्वारा 1995 से आरंभ किया गया। वर्तमान में इसके अंतर्गत निम्न योजनाएं संचालित की जाती हैं। उन योजनाओं के यहाँ पर नाम दिया हुआ है, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और यहाँ पर याद करेंगे। फर्स्ट योजना देखेंगे राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, 400 रुपये प्रति माह। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना प्रति माह कितना रुपया दिया जाता है? तो 400 रुपये। 80 वर्ष के ऊपर 500 रुपये प्रति माह। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना 20,000 रुपया कमायु सदस्य की मृत्यु पर। उसके बाद तीसरा देखेंगे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना 300 रुपये प्रति माह। इंदिरा गांधी विकलांग पेंशन योजना 300 रुपये प्रति माह। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना भी था, किंतु अब इसे जननी सुरक्षा योजना में समाहित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 110, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा, पंचायत विकेंद्रीकरण का लाभ क्या है? विकास कार्यों में प्रथम का चयन, स्थानीय समस्या का गांव में निगमन, स्थानीय स्तर पर निर्णय या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं पंचायत विकेंद्रीकरण के लाभ निम्न है। विकास कार्यक्रम में प्रथम का चयन, स्थानीय समस्या का जांच में ही नियम, उसके बाद स्थानीय स्तर पर निर्णय। भारत में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1992 में दिया गया था और इसके लिए भाग 9 को पुनः स्थापित कर 16 नए अनुच्छेद और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 111, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है, जिला योजना समिति में 80% सदस्य कहाँ से लिए जाएंगे? तो जिला योजना समिति में 80% सदस्य कहाँ से लिए जाएंगे? ग्राम पंचायत से, क्षेत्र पंचायत से, जिला पंचायत से या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, यानी कि जिला पंचायत से। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन राइट आंसर। इस योजना की
कब लागू हुआ था? 1999 से लागू है। ठीक है, ये योजना 1999 से लागू है, याद रखेंगे, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 112 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है 10 लाख कूप योजना का प्रारंभिक वर्ष था 1994, 1995, 1996, 1997। तो 10 लाख कूप योजना का प्रारंभिक वर्ष पूछ रहा है यहाँ पे, तो कौन सा वर्ष था? 1994 आपको याद रखना है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 10 लाख कूप योजना 1994 सन आपको याद रखना है। उसके बाद पूछे समुदाय विकास परियोजना, तो 1952 याद रखना है। राष्ट्रीय विस्तार सेवा आपको याद रखना 1953। अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम, ये आपको याद रखना है 1965-66। क्वेश्चन नंबर 113 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है ग्रामीण विकास हेतु इटावा पायलट प्रोजेक्ट का आरंभ हुआ था 1970, 1948, 1952, 1947। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 1948 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके द्वारा अल्बर्ट मेयर के नेतृत्व में, ठीक है, महेवा उत्तर प्रदेश नामक संस्थान पर, जो कि इटावा में पड़ता है। ठीक है, तो याद रखिए आप। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। समाज कल्याण हेतु सर्वोदय योजना कब शुरू हुई थी? 1950, 1947, 1955, 1947। तो 2 बार 1947 दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 1950। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं यह इंदिरा गांधी जी के विचारों पर आधारित कार्यक्रम था, जो कि मुंबई में 1950 में इसको प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 115 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम शुरू हुआ था 1950, 1979, 1955, 1982। तो राइट आंसर हो जाएगा 1979। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं सन 1979 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली ने अपने स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर इस योजना की शुरुआत की थी। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था प्रयोगशाला में हुए खोजों को सहजता से गांवों तक पहुंचाने का कार्य शुरू हुआ था। कार्यक्रम के तहत साधन रहित निर्बल किसान केंद्र में थे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसके आगे के प्रश्न कल करवाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान का मुख्य कार्य क्या है? तो बताना है क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान के मुख्य कार्य क्या होते हैं। तो मुख्य कार्य हो जाएंगे प्रशिक्षण और मार्गदर्शन। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन। यहाँ देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज विभाग के अंतर्गत प्रदेश के सभी जनपदों में क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान स्थापित किए गए। इसका प्रमुख कार्य गांव आधारित क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण और मार्गदर्शन है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया दोस्तों। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट के अंदर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिए। इसी प्रकार की वीडियो टीए के एग्जाम के लिए, एसटीए के एग्जाम के लिए रोजाना हम आप लोगों के बीच में शाम को 8 बजे लेकर उपस्थित रहते हैं। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।